हेलो स्टूडेंट, ये पेपर है 17 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है, ये पेपर है स्टूडेंट 17 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का। देखो यहाँ पे बोला क्या है। तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट यहाँ बॉड मास का। ये भी सॉल्व करो स्टूडेंट बॉड मास। तो बताया था मैं सबको स्टूडेंट बॉड मास कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन एंड उसके बाद मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। ओके, सबसे पहले आप ब्रैकेट और ऑफ को तोड़ दो। ये 2.5 इंटू एज इट इज ब्रैकेट में, तो ये 144, पहले हम डिवाइड लिख लेते हैं 198 इंटू ब्रैकेट के अंदर ये है 121 इंटू 81 डिवाइड, ये पूरा ब्रैकेट कर ले कितना होगा 99। 11 से होता है 11 था, 11 9 था और 9 9 था। एम आई क्लियर। तो ये हुआ 2.5 इंटू, देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 से कटता है, ये हुआ 72 अपॉन 99 इंटू इनका मल्टीप्लाई ये भी होगा स्टूडेंट 99। इसको 2 से रिड्यूस किया मैंने। ठीक है, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। अब ये 25/10 इंटू 72, पॉइंट निकल 10 लिखे, 5 से 5 और 5 से 2 और 2 से ये होगा 36। इन दो का मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट, आंसर है 180। ठीक है, एक क्वेश्चन बॉर्ड मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन एग्जाम आता है स्टूडेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका एवरेज का। वहाँ लिखा है एवरेज ऑफ फादर एंड मदर, फादर एंड मदर इनका एवरेज कितना दिया है 40। सेम एवरेज ऑफ फादर मदर और डॉटर ये दिया हुआ है स्टूडेंट आपको 30। अब देखो स्टूडेंट इनका मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो ये हुआ ए प्लस एम बराबर 80 और ये होगा ए प्लस एम प्लस डी इक्वल टू आपका 90। अब इसमें माइनस कर दो स्टूडेंट, तो डिफरेंस आया डी यानी 10। चलो, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये स्टूडेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, मतलब डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। देखो यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी। यहाँ बोला है प्रॉफिट हुआ 15% का, मतलब ऑब्वियसली उसने 100 पे 15% कितना हुआ 115, लेकिन वेट में 20% कम दिया, मतलब वेट दिया था 100, 20 कम दिया, मतलब कितना दिया स्टूडेंट 80। अब इसको सॉल्व करो स्टूडेंट, यहाँ देखो आप पूरे 0 0 कैंसल। अब यहाँ पे 5 से होता है जो होगा 16 और ये 5 से होगा 23, क्रॉस कर लो यहाँ 16 और यहाँ 23। तो देखो स्टूडेंट प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट हुआ 77 किस पे 16 पे इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे 4 से 4 और यहाँ से 4 से 25, मतलब स्टूडेंट ये हुआ 175/4। तो ये 4 चौक 16, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, तो ये हुआ 43.75। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पढ़ते। हाँ, क्वांटिटी हमेशा नीचे लिखते हैं स्टूडेंट, का भी ध्यान रखो। प्रॉफिट लॉस पैसे में ऊपर लिखते हैं, क्वांटिटी हम नीचे लिखते हैं। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वहाँ बोला है विच नंबर सबस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बिकम डिवाइड बाय 8। तो टेस्ट ऑफ 8 क्या स्टूडेंट, लास्ट के 3 डिजिट 8 से होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट 8 से होने चाहिए। तो 326 आपको बोला है कौन सा नंबर कम करें, सबस्ट्रैक्ट बोला हुआ है, कौन सा नंबर कम करें। 8 4 32, कितना बचा स्टूडेंट 6 बचा। 8 4 कितना 32, 8 0 0, तो स्टूडेंट 6 बचा यहाँ पे, तो यही आपका आंसर है स्टूडेंट। मतलब अगर आप 326 में 6 कम करो तो ये आएगा 320 और ये 8 से कटता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। चलो ये क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट अलजेब्रा का। यहाँ बोला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये डायरेक्ट कर देता आप। इसका स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस, मतलब ये रहा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टॉइस ए बी प्लस टॉइस इसका मल्टीप्लाई 15 का डबल 30x प्लस यहाँ पे भी 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x। अगर इसको आप ऐड करते हो स्टूडेंट, 30x माइनस 30 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा टॉइस 9x स्क्वायर और 25। ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑप्शन पे चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कोन, हाइट ए एंड रेडियस आर इक्वल, मतलब जो हाइट है वही क्या है आर, और स्लैंट हाइट मतलब एल दिया हुआ है 5। ये रूल होता है स्टूडेंट एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हुआ 25। एच और आर सेम ही है स्टूडेंट, तो आप एच ले लो या आर ले लो। चलो मैं आर ले लेता हूँ, तो एच यानी आर स्क्वायर, तो ये भी आर स्क्वायर होगा, तो 2r स्क्वायर होगा स्टूडेंट 25। तो यहाँ पे आर स्क्वायर होगा 25/2, यानी आर होगा 5/√2।
ओके। अब हमें बोला है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, 1/3 पाया आर स्क्वायर एच। तो ये 1/3 पाया आर स्क्वायर, और एच क्या है आर ही है, तो आर स्क्वायर यानी होगा 25/2। और यहाँ पे एच यानी आर होता है, तो आर की वैल्यू क्या होती है 5/√2। ओके, तो देखो स्टूडेंट ये क्या हो ऊपर 125 पाया अपॉन 6√2, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्टूडेंट ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी, ये मेंस में आ सकता है। द पुलिसमैन नोटिस थीप 300 मीटर, मतलब थीप पुलिसमैन यहाँ है तो थीप का है यहाँ पे, इनका डिस्टेंस दिया है 300 मीटर का। थीप स्टार्ट रनिंग द पुलिस, देखो यहाँ पुलिस की स्पीड और यहाँ पे ये थीप की स्पीड। थीप की स्पीड दी 8, पुलिसमैन की है 9, ठीक है। तो जो पहले लिखा हो पहले लिखो उससे इसमें, तो यहाँ पे पहले लिखा है थीप, तो थीप और यहाँ पे पुलिसमैन, ठीक है। थीप और पुलिसमैन, तो थीप की स्पीड है 8, पुलिसमैन की है 9, और ये क्या है इसकी स्पीड। तो टाइम क्या होगा, तो टाइम ने यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रही है, जो रेशियो स्पीड का होता है वही किसका होता है, रेशियो, सेम रेशियो इसका होता है, और जो रेशियो स्पीड का वही डिस्टेंस का भी है। तो यहाँ बोला हुआ है 8 और 9, ठीक है। तो ये हम डायरेक्ट कंसेप्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन जा रहा है स्टूडेंट, स्पीड का क्या होगा सब्सट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन जा रहा है स्पीड का सब्सट्रैक्शन होगा, और मोस्ट ऑफ द, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये होगी स्पीड जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का क्या होगा डिस्टेंस, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो डिफरेंस करते हैं, तो ये 9 माइनस 8 कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये होगा 5/18, ये होगा 30 अपॉन टाइम। तो ये स्टूडेंट 5/18 इक्वल टू, ठीक है, 300/t। ये सॉल्व करो स्टूडेंट, ये हुआ 60। एम आई क्लियर, तो t हुआ स्टूडेंट 18 इंटू 60, आंसर कितना है सेकंड में, कन्वर्ट मिनट में करना है, तो टाइम हुआ स्टूडेंट 18 मिनट्स का। अब देखो बराबर, उसने बोला है वॉट डिस्टेंस बिटवीन आफ्टर 5 मिनट, 3 मिनट्स, 3 मिनट के बाद क्या होगा आफ्टर 3 मिनट्स, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 18 मिनट की बात कर रहा है, 3 मिनट के बाद मतलब बचा कितना, बचा 15 मिनट्स। एम आई क्लियर, तो 18 मिनट्स में उसने डिस्टेंस कितना किया 300, तो बताओ 15 मिनट्स में कितना डिस्टेंस जाएगा वो, ये आपको निकालना है। चलो क्वेश्चन खत्म हो गया, ये बना 6 और ये बना पायो, 3 से डिवाइड किया तो x आएगा 6 से ये 50, x आएगा 250, 250। क्लियर, 3 मिनट के बाद बोला है, 3 मिनट के बाद बचेंगे कितने, पूरे बचेंगे 15 मिनट स्टूडेंट। ये क्वेश्चन IMP स्टूडेंट, ठीक है, बराबर ध्यान रखना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आगे वापस ट्रिग्नोमेट्री, तो सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है, निकालना है, सिंपल फार्मूला स्टूडेंट पता होगा आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसका होल स्क्वायर कर लो स्टूडेंट, क्या होगा मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन टी प्लस कॉस टी, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4/5 का होल स्क्वायर, तो ये होगा साइन स्क्वायर टी, ये होगा कॉस स्क्वायर टी प्लस टॉइस साइन टी कॉस टी इक्वल टू 16/25। साइन से कॉस के 1 होता है स्टूडेंट, 1 प्लस 2 साइन टी और ये कॉस टी इक्वल टू 16/25। इसको यहाँ लाओ तो ये हुआ, ठीक है, इसको उधर लेके जाओ तो ये हुआ 2 साइन थीटा साइन टी और कॉस टी इक्वल टू 16/25 -1, तो हुआ यहाँ पे साइन टी कॉस टी, इसको सॉल्व करो तो -9/25 आएगा, और ये 2 था, मतलब मेरा आंसर अगर 2 ये नीचे आएगा -9/50, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर, ये क्वेश्चन था आपका 8। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखो स्टूडेंट ये ऑलजेब्रा क्वेश्चन से, सिंपली कुछ मत करो स्टूडेंट, आप x को 1 ले लो और y को 1 ले लो, मतलब ये होगा आपका -1, ये होगा आपका -2, ये होगा आपका 1 और ये होगा आपका 2। क्लियर, अब चेक करते हैं, पहला 1 प्लस यहाँ 2 हुआ माइनस ब्रैकेट में ये 1 -1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट -2, ठीक है। ये बना बाहर 3 माइनस प्लस में 0
और ठीक है ये 1 हुआ पूरा, तो 1 -1 0, यह हुआ -2 और ये +1 और बाद में -2, तो ये 3 माइनस करो स्टूडेंट, ये क्या होगा -1 और ये -2, ये हुआ 4 -2 = 2, ये हुआ एडिशन 4 -2 2, आंसर हुआ आपका 2, ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 10 में। ये स्टूडेंट वर्क एंड टाइम का आसान सा क्वेश्चन है। ए, बी और सी। ए कर रहा कोई काम 16 दिन, ए करता है 24 दिन, सी करता है 36। इनका पहले एलसीएम निकालते हैं स्टूडेंट। एलसीएम निकालने के बहुत तरीके हैं, आप कोई भी तरीका सॉल्व कर सकते हो। देखो सबसे पहले एलसीएम निकाला, ये बेटर तरीका को समझा रहा हूँ। आप कॉमन निकाल लो 16, 24 और 36 में से। देखो सब में 4 से कटता है, तो 4 बाहर कॉमन निकाल लिए। 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 4 9 ज़ा, ठीक है ये 4 मैंने कॉमन निकाल दिए। फोर मैंने कॉमन निकाल लिए स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो बराबर, अब देखो यहाँ पे, अब कॉमन 4 निकल गए, अब इसमें 2 और कॉमन निकलता है, इसमें 2 और कॉमन निकलता है और 2 कॉमन और निकलता है स्टूडेंट। तब ये 2 और कॉमन निकालो, तो यहाँ बचे 2, यहाँ बचे 3 और यहाँ बचे 9। क्लियर। अब देखो 3 और कॉमन निकलता है, ये 4 × 2, 3 कॉमन इन दोनों में से, तो ये 2 एज इट इज, ये 1 हुआ और ये 3 हुआ। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ 24 और ये हुआ 6, तो आंसर आएगा 144। तो ये रहा आपका एलसीएम। ये पहला होगा 9, ये होगा डिवाइड किए तो 6 और ये होगा 4। तो हाउ मेनी डेज कंप्लीट टुगेदर, तो बताओ ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 144 अपॉन 9, 6 + 4 होता है 19। अब आपको टेबल बोलना पड़ेगा। देखो स्टूडेंट प्राइम के लिए आपको टेबल लर्न करने ही पड़ेंगे। 19 7 ज़ा 133, ओके, तो ये हुआ 7 11/19, ऑप्शन फर्स्ट कंप्लीट। ओके, ऑप्शन 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 है स्टूडेंट, ये आपका SICI का। तो 5, तो फार्मूला डायरेक्ट आपका SI क्या होता है, P × T × R/100। चलो बनाओ। तो पहला 500 3 साल के लिए रेट पर अपॉन 100 प्लस 650 5 साल के लिए उसी रेट पर अपॉन 100 प्लस 1250 7 साल के लिए रेट पर, कितना हुआ पूरा टोटल इंटरेस्ट 1620। तो देखो यहाँ पे ये 0 0 कैंसल, ये हुआ 15R, यहाँ 1 0 कैंसल, 5 से 2 प्लस ये हुआ 32.5R प्लस यहाँ पे भी 0 0 कैंसल, ये हुआ आपका 7 से मल्टीप्लाई कर दो 87.5R = 1620। अब करो एडिशन, इन दोनों का एडिशन कितना आएगा, 5 + 10 1 कैरी, ये 3 यहाँ 2 90 120, ये पूरा हुआ 135R 1620। 9 से ये 15 होगा, 9 1 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72। अब बोलो 15 टेबल, ये हुआ 12%, तो आंसर है आपका 1। आगे बढ़ते स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आपका 12। देखो स्टूडेंट ये भी आपका क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम का है। देखो यहाँ पे रक्षित, अजय और सतीश सैनिटाइजेशन वर्कर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। रक्षित अलोन टेक 20 आवर टू क्लीन द ट्रेन, ये रक्षित अलोन 20 आवर लेता है क्लीन करने के लिए। अजय लेता है 12 आवर्स, क्लियर, वर्किंग अलोन टू सेम ट्रेन। ऑल 3 टुगेदर, ऑल 3 यानी लक्षित अजय और सतीश मिलके 5 आवर लेते हैं। तो यहाँ एलसीएम आएगा स्टूडेंट 60, ये 3 ये 5 और ये हुआ 12। इनका एडिशन ये होता है, तो यहाँ कितना आएगा 8, कितने का हमें 4, ऊपर 60 को 4 से डिवाइड कर दो स्टूडेंट, कितना आएगा 15, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ बोला है पेरीमीटर, तो ध्यान रखो स्टूडेंट हमेशा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये होता है साइड्स, इसके साइड और इसके साइड। तो यहाँ पे कंसेप्ट पूरा लिखवा देता हूँ मैं। तो यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC
अपॉन पिरामिड ट्रायंगल कौन सा है, डी ई एफ। और स्टूडेंट यहाँ से उठाएंगे, अगर आपसे यार डी उठता है यहाँ उठाते तो यहाँ से ए बी उठाना पड़ेगा। तो पहला है यहाँ पे ए बी और यहाँ पे डी। एरिया स्क्वायर होता है स्टूडेंट, साइड पेरीमीटर इक्वल इतनी लिखते हैं, ये 40 और ये 12, ए बी निकालना है और डी ई 6 है। 6 दूने 12, 2 से हुआ ये 20, ऑप्शन 6 2 12 और 12 से 2 से 40 को डिवाइड किया तो 20 आंसर आया। चलो क्वेश्चन नंबर 14, देखो ये भी अच्छा स्टूडेंट है। सर्कुलर पाथ का दिया हुआ है, सुजाता और अंजलि स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट बट अपवर्ड डायरेक्शन। उनकी स्पीड दी हुई है, अपवर्ड डायरेक्शन बोला है। स्पीड का क्या होता है, एडिशन सब अपोजिट में एडिशन होता है, सेम डायरेक्शन सब्सट्रैक्शन होता है, लेकिन सबसे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ करते हैं 2.85, तो ये होगा 5/18। कन्वर्ट करना है, नीचे 0 पॉइंट कैंसल, ये 5 से ये आएगा 20, 5 से ये आएगा यहाँ पे 4 और ये 5 से 5 5 25, 5 7 35। तो ये हुआ आपका 57/72 मीटर पर सेकंड, प्लस ये आपका 15 है तो ये हुआ 15/10 मीटर पर सेकंड। ये हुआ स्पीड, डिस्टेंस 693 अपॉन टाइम निकालना है। तो ये हुआ आपको सॉल्व होता है ये, चलो ये 3 से और कटता है, ये हुआ आपका 57/72, ये 3 से कटता है और तो ये होगा 19 और ये होगा 3 से बोला है ना, तो ये होगा 24। क्लियर, और ये आपका 5 से होता है 3 और ये होगा 2। इसको 24 बनाना है तो 12 से मल्टीप्लाई, इसे भी 12 से मल्टीप्लाई, तो ये होगा 36 + 19 मतलब आएगा आपका 55। तो ये आएगा 55/24 इक्वल टू ये आएगा 693 अपॉन टाइम। एम आई क्लियर, 11 5 11 6 11 3। तो टाइम होगा स्टूडेंट आपका 24 × 63 अपॉन 5। और ध्यान रखो ये मीटर पर सेकंड था स्टूडेंट, आंसर कितना आएगा सेकंड में, हमें निकालना है मिनट्स में। तो डिवाइड 60 कर लो, डिवाइड 60, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, टाइम हुआ 24 × 63 अपॉन 5 डिवाइड 60, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, ये 6 10 6 4 तो ये 5 से अब नहीं कटता। क्लियर, अब डायरेक्टली डिवाइड कर लेते हैं, 2 से और 25 का टेबल बोलना पड़ेगा। एम आई क्लियर, या फिर 5 से करो पॉइंट लगाओ, तो ये 2 से 2, ये 2 से 5, तो ये हुआ 6 126 अपॉन 25, 25 5 125, 5 पॉइंट समथिंग आंसर है, तो ये आपका आंसर 5.04 मिनट्स। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ बोला है कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा रॉन्ग है बोला है, ठीक है। तो बता दूं आपको क्या करना है, थीटा को बस 45 पुट करना है। आपको पूरी पहले पता होना चाहिए, साइन 45 होता है 1/√2, कॉस 45 ये होता है 1/√2, टैन 45 ये होता है 1, कॉट 45 ये होता है 1, सेक 45 ये होता है √2, और बता दो कोसेक 45 ये होता है √2। अब इसमें पुट कर दो, तो पहला क्या होगा, पहला होगा √2 का स्क्वायर 2 - 1 = 1, तो ये करेक्ट है। दूसरा होगा 1/2 + 1/2, ये भी 1 होता है, ये करेक्ट है। तीसरा होगा 2 - 1, ये 1 होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन चौथा, इसमें √2 तो ये 2 होगा और ये 1/2 होगा, ये तो 1 नहीं होता, तो ये रहा रॉन्ग। तो इनकरेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 16। देखो स्टूडेंट ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें अच्छे भी क्वेश्चन है स्टूडेंट थोड़े से। तो यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 16 में 15 मैन और 25 वुमेन कैन कंप्लीट द पिज़्ज़ा वर्क इन 96 डेज। क्लियर, तो देखो यहाँ बोला हुआ है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ बोला है 15 मैन + 25 वुमेन, इसे काम को कितने में करते हैं, 9.6 डेज में करते हैं। तो वही 16 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क इन 27 डेज। तो बताओ हाउ मेनी डेज 16 मैन कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो आप एक काम करो, पहले 2 कंसेप्ट से रेशो बना लो, ठीक है। मैं इसको रिपीट लिखता हूँ यहीं पे, तो ये हुआ 15M + 25W ×
96 मतलब 9.6, क्लियर। नीचे 10 लिख लो, पॉइंट कैंसल। ये 16W इंटू 27, 16 6 ये हुआ 3 2 और 3 9। एम आई क्लियर? ठीक है, ये हुआ 2 से 5, तो यह हुआ 15 मैन प्लस 25 वुमेन इक्वल टू 45 वुमेन। इसको यहाँ लाओ, मतलब 15 मैन इक्वल टू हुआ 20 वुमेन। ये 5 से 3, ये 5 से 4, तो मैन और वुमेन का रेशियो आएगा 4/3। चाप एम के लोग सामने की होती है, बस इन दोनों में पुट कर दो, तो ये हुआ 16 इंटू मैन वुमेन है 3 इंटू 27, 16 मैन है 4 इंटू डी, 16 कैंसिल, तो डी हुआ स्टूडेंट 81/4, तो आंसर होगा 20.25। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो स्टूडेंट, ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पे। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर यहाँ से 17। चलो, ये क्वेश्चन है आपका डीआई का। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का डिफरेंस कंट्री दिया हुआ है। हाउ मेनी कंट्री इंडस्ट्रियल ग्रोथ मोर देन एवरेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो पहले आप एवरेज निकालो स्टूडेंट। एवरेज क्या होता है? सभी का एडिशन अपॉन नंबर। तो यहाँ पे पहला 30, दूसरा है 20, तीसरा है आपका 50, चौथा है 40 और ये स्टूडेंट 60। इनका एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 5 होगा, 5 नंबर है। 50 50 100 और ये 200, तो 200/5 कितना हुआ? 40। तो आपको बोला हुआ हाउ मेनी कंट्री का एवरेज इंडस्ट्री ज़्यादा है, तो 40 से बड़े कौन है स्टूडेंट? ये एक 40 से बड़ा है और ये दूसरा 40 से बड़ा है, तो 2 आपका आंसर है। मोर देन बोला है, ये काउंट नहीं हुआ, मोर देन बोला हुआ है। ज़्यादा कौन है? क्वेश्चन नंबर 18। चलो, ये क्वेश्चन ज्योमेट्री क्वेश्चन से। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है 616, मतलब पाया आर का स्क्वायर 616 दिया हुआ है, तो ये 22/7 आर का स्क्वायर 616। 11 से 2, 11 5 11 6 फिर 2 से कितना? 28। आर स्क्वायर होगा 7 8 56 196, यानी आर होगा स्टूडेंट यहाँ पे 14। और ये समझ गया होगा स्टूडेंट आपको। तो देखो यहाँ पे अब ये रहा आपका मेन कंसेप्ट सर्कल वाला, क्लियर। देखो यहाँ पे ये आपका सर्कल है स्टूडेंट, ओके। और यहाँ बोला कॉर्ड, मतलब सेंटर, यहाँ से ये आपका कॉर्ड है, ये कॉर्ड है आपका XY, और ये यहाँ से परपेंडिकुलर। ऐसे क्वेश्चन में पहले भी किए हुए हैं। पूरा 10 है तो ये क्या होगा? 5, ये भी होगा 5। इसका रेडियस है, उसने बोला हुआ रेडियस दिया है 14, ये आपको निकालना है। तो यह होता है पाइथागोरस, मतलब 14 का स्क्वायर, इसको मैं डी लेता हूँ, इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो हुआ ये डी स्क्वायर इक्वल टू 196 माइनस 25, तो डी इक्वल टू इनका माइनस 171 होगा रूट। 6 से 5 गए 5, 9 से 2 गए 7, तो डी हुआ रूट ऑफ 171। ओके स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन आपका 18। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये सिंपल क्वेश्चन, जब भी आपको बताया डाटा परफेक्ट ना हो तो आपको चेक करो इनके एडिशन। 25 और 65 कितना? 90 होता है ना, तो आप इसको चेंज करो। 35 को बोल दो आप 45 और 65 को आप बोल दो आप 45, 90 ही होता है। तो पहला होगा साइन, तो बता दो साइन 45 ये होता है 1/√2, तो 1/2 प्लस 1/2, तो आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 20। देखो स्टूडेंट, यहाँ बोला क्या है? विच इज द फॉलोइंग स्टेट बिलो द ग्राफ प्रोडक्शन ऑफ राइस इन 3 एनुअल ABC। अब इसमें बोलना है कौन सा रॉन्ग है या कौन सा करेक्ट है। स्टेटमेंट ऑफ द बिलो ग्राफ, विच करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें बताना है। तो एक एक चीज पढ़ो स्टूडेंट। राइस प्रोडक्शन ऑफ ए इन 16, ए इन 16 लेस देन राइस प्रोडक्शन सी इन 20, सी इन 20। देखो लेस नहीं है, मोर है, तो ये गलत है। बी प्रोड्यूस मोर राइस ए एन सी, बी प्रोड्यूस मोर ए एन सी 18 में, तो बी मोर नहीं है, सी मोर है, ये भी गलत है। हाईएस्ट प्रोडक्शन राइस हुआ 2017, 17 में हाईएस्ट कोई था? राइस था नहीं, हाईएस्ट था उसमें थर्ड क्वांटिटी थी, सी में हाईएस्ट था, ये भी गलत है। हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस हुआ 2017, नहीं हाईएस्ट प्रोडक्ट 17 में नहीं हुआ है, हाईएस्ट राइस का आगे भी है,
ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है, तो राइस प्रोडक्शन बीन 17, राइस प्रोडक्शन बीन 17, 17 का बी, देखो स्टूडेंट 17 का बी कितना है 60, और राइस ए का 20, 20 का ए, 20 का ए कितना है, ये भी है 60, और ये क्या है स्टूडेंट सेम है ना, तो हो गया, ये क्वेश्चन करेक्ट है। तो डीआई क्वेश्चन बहुत ही आसान आते एग्जाम में। चलो ये क्वेश्चन परसेंटेज का क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। एक्स परसेंट किसका, 280 का बोला हुआ है, इक्वल टू 15% 240, इसका 10% होगा 24, 5% होगा 12, तो 15% कितना आएगा 36, प्लस 20%, 10% 31, तो 20% 62, 0 0 कैंसिल, तो ये हुआ आपका 14x अपॉन 5, 2 से डिवाइड किया तो यह कितना आएगा, यह आएगा आपका 108, ये कितना आएगा स्टूडेंट, ये 2 से किया तो 14/5 आया, ये 6 + 2 8, और ये हुआ 9, 14 7 98, x हुआ 35, ऑप्शन नंबर सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन 22, ये क्वेश्चन बड़ा आईएमपी करो, ये क्वेश्चन मेंस में आने के चांसेस स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बस कंफ्यूज किया हुआ है, बताओ कैसे। तो देखो अगर कभी भी रूल ये है, अगर a + 1/a अगर k हो और आपको a - 1/a पूछा जाए तो होता है √k², ये प्लस है तो यहाँ होता है माइनस, तो वैसे ही x² + 1/x² कितना है 7, तो इस कंसेप्ट से x² - 1/x² क्या होगा स्टूडेंट, तो ये होगा √7 - 4, एम आई क्लियर। जब भी रूट होता है तो आंसर प्लस माइनस आता है, ये आएगा ±√45, ये 9 सा मल्टीपल है, मतलब ±3√5, ये आंसर है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे 2 ऑप्शन है, फर्स्ट और फोर्थ, ये हमें कंफ्यूजन है। तो देखो क्या करना है, तो यहाँ पे ये कंडीशन दी है स्टूडेंट, इसी में आपका आंसर है 0 x < 1, मतलब 0 से बड़ी और 1 से छोटी x की वैल्यू है, मतलब अगर मैं x की वैल्यू को 1/2 बोलूँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, बोलो स्टूडेंट, अगर मैं 1/2 को कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। अब x की वैल्यू 1/2 है, अगर x की वैल्यू 1/2 है स्टूडेंट, अगर इसको अगर आप सॉल्व करोगे x² - 1/2, x की वैल्यू 1/2 है, तो ये होगा आपका 1/4 -1/1/4, मतलब 1/4 - 4, यह आपका आंसर है स्टूडेंट नेगेटिव। कितना आंसर है नेगेटिव, इसलिए मुझे लेना है यहाँ पे नेगेटिव, तो मेरा आंसर -√5, ऑप्शन नंबर 4th। क्लियर, आंसर आएगा स्टूडेंट नेगेटिव, इज नॉट फॉर द पॉजिटिव, और कंडीशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, कंडीशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो आपका आंसर है नेगेटिव ना कि पॉजिटिव। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ बोला विच इज द स्कीम ऑफ सेलिंग ऑफ द मैक्सिमम, सेलर के लिए मैक्सिमम है, तो लेके स्टूडेंट बनाते। पहला डिस्काउंट है 15%, 2 डिस्काउंट 15% के, तो डिस्काउंट होता है स्टूडेंट, इस कंसेप्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये परसेंट जब भी निकालते हैं इंक्रीज या डिक्रीज, तो +-x +-y, क्लियर, +-x +-y, 100 से भी कर सकते हो, तो 100 से ही करते हैं। अगर देखो यहाँ पे अगर मैं MP 100 ले लूँ, डिस्काउंट 15% और बाद में 15%, इसको कम करना पड़ेगा, क्लियर। तो ये रहा आपका फार्मूला, तो इसको हम फार्मूले से कर दे स्टूडेंट, जल्दी होगा आसान। तो कैसा है फार्मूला, तो फार्मूला ये रहा स्टूडेंट। हाँ, अगर आपको बोला परसेंट तो आप इंक्रीज या डिक्रीज +-x +-y ++-x इंटू +-y अपॉन 100, क्लियर। इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला रहा 15 डिक्रीज हुआ, तो -15 +15 इंटू 15 अपॉन 100, तो ये हुआ -30 +2.25, एम आई क्लियर। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट आप, तो यहाँ देखो कितना आया, तो यह आएगा आपका 27.75, ये हुआ आपका डिस्काउंट, 27.75 डिस्काउंट हुआ यहाँ पे। सेम यहाँ पे सेकंड बोला 25% बोला 5%, पहले 25 बाद में 5, तो यहाँ पे 25 इंटू 5/100, मैथ प्लस होगा, तो ये भी हुआ -30 +1.25, तो ये होगा 28.75। तीसरा 20 और 10, 20 -10 प्लस 20 इंटू 10/100, ये हुआ 28, और चौथा है डिस्काउंट 30% का, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो अगर मैं सेलिंग की बात करूँ स्टूडेंट, कहाँ बोला है सेलिंग मैक्सिमम है, और सेलिंग यहाँ पे इतना कम होगा, जितना डाटा यहाँ पे कम होगा उतनी वैल्यू आएंगी। मतलब सीपी क्या होगा, सीपी होता है एमपी माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट 27 है। अगर मैं 100 से माइनस करूँ तो यहाँ पे देखो किसमें मैक्सिमम आएगा, तो मैक्सिमम आएगा स्टूडेंट इसमें, क्योंकि ये छोटा है, बाकी सब में ज़्यादा वैल्यूज आएंगी। तो अपना आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो स्कीम फर्स्ट, इसको आप 100 से माइनस करो, आप करके देख लो। चलो 100 माइनस 27.75, ये आएगा 25, ये आएगा 2, क्लियर। और ये आएगा आपका, तो ये आएगा 72.75, 72.25। यहाँ कितना आएगा, यहाँ देखो ये आएगा 71.25। ओके, यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे आएगा आपका 72 और यह आएगा 70। तो किसका सेलिंग मैक्सिमम है, ए का ही ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24। ये क्वेश्चन सिंपल एरिया का है। देखो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस 1 हाइट 1, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ बेस 2 हाइट 2। एरिया दिया हुआ है कितना 5:3, हाफ हाफ कैंसल, b1 b2 में निकालना है, हाइट दी हुई है 5:7, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, b1 अपॉन b2, ये आएगा स्टूडेंट कितना 5 कैंसल, क्रॉस 7/3, 7/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट एलसीएम एचसीएफ का। तो स्टूडेंट ध्यान रखो, यह रूल है, एक होता है फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर को आप x ले लो, सेकंड को y ले लो, ये हुआ 12 इंटू 2, तो xy कितना हुआ 24। एम आई क्लियर। बोला है मेन प्रपोर्शन, ये होता है अंडर रूट ऑफ xy, तो यह होगा रूट ऑफ 24, ये होता है 6 इंटू 4, 6 के 2, 2√6, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, ये वहाँ पेपर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट, अभी भी ये भी पेपर स्टूडेंट सीजीएल प्री का ही है, सारे पेपर की सीरीज ले रहा हूँ स्टूडेंट आपको, ठीक है। ये देखते रहिए स्टूडेंट, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है स्टूडेंट, और आगे भी अपने दोस्तों